लोगों का ये मानना था कि कंस अपनी बहन देवकी से अपार प्रेम करता है। जब उसका विवाह हुआ तो कंस स्वयं सारथी बनकर उसे उसके ससुराल छोड़ने के लिए चल पड़ा। लेकिन बीच मार्ग में आकाशवाणी हुई, कंस, देवकी की होने वाली 8वीं संतान तेरा काल होगी। कंस ने जो ही ये आकाशवाणी सुनी, उसका सारा प्रेम काफुर हो गया। जिन हाथों ने खुशी से बहन के रथ का सारथ्य स्वीकार किया था, वही खड्ग द्वारा उसका शिरोच्छेदन करने को आतुर हो उठे। प्रेम का स्थान भय और क्रोध ने ले लिया। अतः महापुरुषों ने कहा, छिन्ही चढ़े छिन्ही उतरे, सो तो प्रेम न होए। अघट प्रेम पिंजरे बसे, प्रेम कहा वे सोए। जहां प्रेम होता है वहां भय नहीं होता। कंस का देवकी से प्रेम नहीं, मोह था। इसके विपरीत प्रेम क्या है? नारद भक्ति सूत्र में इसे परिभाषित किया गया, प्रेम एव परो धर्मः, प्रेम एव परम तपः, प्रेम एव परम ज्ञानम, प्रेम एव परम गति। अर्थात प्रेम ही सर्वोच्च धर्म है, सर्वोच्च तप है, परम ज्ञान है, वह यही परम गति है। ऐसे प्रेम को प्रतिष्ठित करने के लिए ही मीरा जहर का प्याला सहर्ष पी गई और फरीद जी को गुरु सेवा में थोड़ी सी आग के बदले में आंख का मोल कर लेने में गुरेज नहीं हुआ। क्योंकि प्रेम अंतःकरण की वह पवित्र भावना है जो प्रेमी को प्रियतम से अद्वैत संबंध का बोध करा देती है। मैं और तुम के अलगाव का भाव वहां नहीं रहता। त्याग, बलिदान व आत्मोत्सर्ग की भावना से अभिभूत सच्चा प्रेमी अपने प्रियतम के लिए अपना सर्वस्व हवन करते हुए असीम आनंद को पाता है। किंतु यह प्रेम उत्पन्न कैसे होता है और इसका सच्चा पात्र कौन है? महापुरुषों ने संवेद स्वर में इसका एक ही उत्तर दिया, प्रेम के बीज को अंकुरित होने के लिए परमात्मा दर्शन का सुदृढ़ आधार चाहिए। यह अकाट्य सत्य है कि जब तक हम अपने प्रेम को सच्चे प्रियतम पर स्थापित नहीं करते, हमारी प्रेम तृष्णा कभी शांत नहीं होती। इस आत्मा का सच्चा प्रियतम ईश्वर ही तो है, जो हमारे हृदय की गागरों में अपने विराट अमृतमय प्रेम को भरना चाहता है। युगों से वह यही करता आया है और यही करता रहेगा। वही ईश्वर एक पूर्ण सद्गुरु के रूप में भक्त के जीवन में आकर उसे एक आधार प्रदान करते हैं। वे इसे ब्रह्म ज्ञान की परम विद्या से दीक्षित कर उसकी अंतःकरण में परमात्मा के ज्योतिर्मय स्वरूप का दर्शन कराते हैं। परमात्मा दर्शन के उपरांत साधक की हृदय भूमि से प्रेम का प्रस्फुटन होता है, निश्चल, पवित्र, अलौकिक प्रेम का। तभी ग्रंथों में कहा, बिन गुरु प्रीत न उपजय, हौमी मैल न जाए। अर्थात बिना सद्गुरु की कृपा के शिष्य की हृदय भूमि में प्रेम उपज नहीं सकता। गुरु जैसी करुणा, प्रेम और दया कोई नहीं करता। इसलिए संत कबीर भी कहते हैं, गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीनी दान। गुरु का प्रेम शब्दों का नहीं, बल्कि शिष्य की अंतर्मन से निकली शुद्ध भावनाओं के अधीन होता है। असाधारण शब्दों की सीमाएं भी भावनाओं के प्रबल वेग को नहीं बांध सकती, क्योंकि भावनाएं भाषा की अभिव्यक्ति से परे का विषय हैं। परंतु शिष्य के मन में उठती हर भावना को पढ़ने की कला समय के पूर्ण सद्गुरु बखूबी जानते हैं।